सभी दोस्तों में नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों ने अपना अल्मोड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट चल रहा है उसमें हमने वन मंदिर समूह तक पढ़ लिया था। देखिए, इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको, ये जो आज लास्ट सेशन होने वाला है इसके बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। और ये जो है ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कवर कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे 3 सेशन थे, है ना, 10 से 12 मिनट के सेशन करवाए मैंने आपको। और जिसमें कि आप लोगों को पीडीएफ भी साथ में टेलीग्राम पे मैं, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के जब भी ख़त्म होगा जिला अल्मोड़ा उस वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखिए, आगे की कहानी शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो देखिए, अब बात करते हैं हम सल्ट क्षेत्र की। तो सल्ट क्षेत्र एक चीज़ के लिए जाना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ 5 सितंबर 1942 को एक घटना हो गई थी, है ना। तो इस घटना को जो है गांधी जी ने कुमाऊं का बारदूली कहा। क्या कहा था? कुमाऊं का बारदूली। आपको पता ना, 1928 का सरदार वल्लभ भाई का बारदूली जो आंदोलन में उन्होंने लीड करा था। तो इसमें क्या हुआ कि गंगाराम और खेमाराम दो भाई क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे जब सल्ट क्षेत्र में ये 5 सितंबर 1942 को एक घटना हुई। और इसमें जो पुलिस था वाला था उसका नाम था जॉनसन। क्या था पुलिस अधिकारी का नाम? जॉनसन। इसीलिए 5 सितंबर को इस क्षेत्र में क्या लगता है? शहीद मेला लगता है। क्या लगता है? शहीद मेला। अब देखिए, चौखुटिया आपको पता है, कुमाऊं का इसको कश्मीर बोला जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कुमाऊं का मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, तो मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पिथौरागढ़ को। लेकिन कश्मीर की बात करें तो चौखटिया को बोला जाता है। और गेवाड़ घाटी में स्थित है कौन? चौखटिया। तड़ाक ताल यहाँ स्थित है। जबकि जो मासी क्षेत्र है वहाँ मौड़ मेला लगता है और उसको बोलता है ढहू उठाना, मतलब नदी में मछली मारने, है ना। आपको पता है कि टिहरी की अलगाड़ नदी में भी मौड़ मेला होता है। बात करें हम सोमेश्वर की, है ना, तो सोमेश्वर आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट की सीट आती है इस क्षेत्र से, है ना, विधानसभा की। और ये कोसी और साई नदी के क्या है, संगम पर है। इसको सोमचंद ने क्या बसाया था? नागर शैली में बना यहाँ क्या है, सोमेश्वर मंदिर क्या है, स्थित है। अब जैती जो क्षेत्र पड़ता है ये पनार नदी घाटी में पड़ता है। सालम क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को। इसमें नरसिंह धानिक और टीका सिंह क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसीलिए 25 अगस्त को यहाँ भी क्या शहीद मेला लगता है, जैसे 5 सितंबर को सल्टी क्षेत्र में क्या लगता है, शहीद मेला लगता है। अब कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, मतलब कौन शहीद हो गया था? नरसिंह दानिक और टीका सिंह। तो इसका नेतृत्व जो करा था प्रताप सिंह ने करा था। और इसको कुमाऊं का क्या बोला जाता है? भगत सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रताप सिंह को जो है कुमाऊं का क्या कहा जाता है? भगत सिंह कहा जाता है। विविध तथ्य क्या है? अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, है ना। और वर्तमान में जो जेल है वो कभी 1872 में, है ना, रेमजे के टाइम पे। आप ध्यान से समझिए मेरी बात को कि यह इसमें मेन बात क्या है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जेल की स्थापना तो है ही है, लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू 2 बार बंद रहे इस जेल में। एक 1934 से 1935 तक और 1945 के समय में। वहीं दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए इसमें बहुत सारे इस जेल में रहे, है ना, जो कि उत्तराखंड के क्रांतिकारी भी थे। लेकिन ये दो इसलिए कि ये दो पूछे आपके पेपर में जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अल्मोड़ा जेल में बंद नहीं था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है 1936 में क्या थे, इस जेल में क्या थे, बंद थे। अब आपको पता है कि नेहरू जी ने जो है किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। और यही से इसी जेल से लिखना क्या करा था, स्टार्ट करा था उन्होंने। और सिस्टर निवेदिता कॉटेज, मूल नाम मार्गेट एलिजाबेथ नोबेल, है ना। इनका क्या है, इनका एक कॉटेज भी है। कहाँ? यहाँ अल्मोड़ा में। ईडी बारखम द्वारा हाट में कत्यूर वंशी वीर स्तंभ है। एवं दीपा माई क्या है, यहाँ प्रसिद्ध है। दीपा माई क्षेत्र, मतलब दीपा माई एक मंदिर जो है यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध है। 1851 में चुंगी बोर्ड का गठन हुआ। एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं, अल्मोड़ा जिला। कुमाऊं रामलीला 1860 में देवीदत्त जोशी ने स्टार्ट करी। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान जो है चौकटिया में है। अल्मोड़ा अखबार 1871, इसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। कुमाऊनी में था ये पेपर।
शीतला खेत में जो है आपका स्काउट गाइड कैंपिंग है। वहीं स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो अल्मोड़ा ये 1890, 1897 और 1898 में 3 बार आए। कब आए? 3 बार। और काकड़ी घाट अगस्त 1890 में पीपल वृक्ष के नीचे कोसी नदी के तट पर इनको क्या हुआ भाई? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कोसी नदी थी, वृक्ष क्या था? पीपल था, और क्षेत्र कौन सा था? काकड़ी घाट। उदय शंकर नाट्य अकादमी 2002 की बात करें तो मूल जो है 2002 में क्या था? स्थापित हुआ था ये। मुल्क कुमाऊं पुस्तक कृष्ण पांडे ने लिखी। कुमाऊं में जागृति के प्रेरणादाता ज्वालादत्त जोशी, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र का कुमाऊं अनुवाद करा। और इनके पौत्र थे श्री कृष्ण जोशी, जिन्होंने भानुताप क्या बनाया? नामक यंत्र बनाया। 1913 में स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत करी गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना भी कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय का बगीचा लक्ष्मेश्वर में डॉक्टर फॉकनर ने खोला था, द्वारा लगाया गया था। रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? कटारमल में है। रॉ से यह ध्यान रखना, रक्षा, है ना। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला 1924 में बोसी सेन ने खोला। उत्तराखंड विकास संस्थान घनानंद पांडे के द्वारा खोला गया। अल्मोड़ा में राजूला मालूशाही, नंदो बालो, फ्यूली, सरगुल दीदी, पूर्व पुतई लोक गाथाएं क्या है? बड़ी लोक कथाएं क्या है? बड़ी प्रचलित है। अब नदी की बात कर लेते हैं। देखिए, रामगंगा नदी, प्राचीन नाम इसका रथस्था भी है। दूधाथौली पर्वत श्रेणी से निकलती है। बीनो प्रमुख सहायक है। खंसरगाड़, गगास, नैल अन्य क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। बात करें कोसी या कोसिला नदी की, उद्गम बूढ़ा पिन्ना शिखर है। 12 मंडल परगने में पड़ता है ये क्षेत्र। सोमेश्वर क्षेत्र जो उपजाऊ घाटी है, जिसको धान का कटोरे बोला जाता है उत्तराखंड का, ये कौन? कोसी नदी के क्षेत्र में, मतलब कोसी नदी के नदी में ही पड़ता है। कौन? ये सोमेश्वर क्षेत्र। और इसकी जो सहायक नदी है सुयाल, उलावगाड़ और कुजगाड़ सहायक नदी है। गोमती नदी की बात करूं तो कत्यूर घाटी का निर्माण करती है। गगास नदी की बात करूं तो दूनागिरी से निकलती है। चंदास, रिस्कोई, बलवागाड़ इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? गगास की। सुयाल नदी बाड़ेछीना क्षेत्र से निकलती है। अब मेले की बात करें तो यहाँ के प्रमुख मेले क्या हैं? देखिए, नंदा देवी मेला, जागेश्वर का श्रावणी मेला श्रावण मास में, है ना। सोमनाथ का मेला जो रामगंगा तट पर बैलों का क्रय विक्रय करा जाता है। और ये कहा जाता है कि पहली रात्रि को ठुल कौतिक या सल्टिया मेला लगता है। दूसरे दिन नान कौतिक लगता है। और तीसरे दिन क्या लगता है? बाजारा कौतिक। तो ये ध्यान रखना, ठुल, नान और बाज, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप कि बी, एन और टी, है ना। टी पहले, टी मतलब पीछे से पहले आता है, फिर एन आता है, और फिर क्या आता है? बी आता है। नेथड़ा का मेला लगता है। देघाट का मेला लगता है। अग्नेरी का मेला लगता है अल्मोड़ा में। दूनागिरी का मेला और सैंड की शिवरात्रि और मनीला का मेला भी। ये सिद्ध पीठ है मनीला देवी का, है ना। अब जनपद के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है? देखिए, लोक रत्न पंत का नाम आप सबने सुना है। इनकी रचनाएं राम नाम, पंच पंचाशिका, गंगा शतक, कालिकाष्टक, नीति शतक थी। काशीपुर के महाराजा गुमानी सिंह के दरबार में ये कवि थे, अतः इन्हें लोकरत्न गुमानी नाम मिला। खड़ी बोली का पहला कवि थे ये। वही साथ ही कुमाऊनी और नेपाली भाषा के भी क्या थे? पहले कवि माने जाते हैं। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को हुआ। और जब ये अमृतसर में बाल गंगाधर तिलक से चौथी बार मिले, तो इन्होंने बोला था कि मेरी 4 धाम की यात्रा क्या हो गई? 4 धाम की यात्रा क्या हो गई? पूरी हो गई। किससे मिलने पर? बाल गंगाधर तिलक से। 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया। और 1918 में के शक्ति समाचार, जब अंग्रेजों ने ये अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया। तो 1937 में कुमाऊं का इतिहास किताब लिखी। 2 स्वर्ण पदक मिले थे इनको। भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, उसमें इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए उन दोनों मेडल को देश के नाम कर दिया। पॉलिटिकल बीस्ट इनका क्या नाम था? उपनाम था।
हरगोविंद पंत की बात करें, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1928 में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। शीतला खेत में सिद्ध आश्रम नामक संस्था की स्थापना करी। भगीरथ पांडे के साथ ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय और अल्मोड़ा की इनको क्या कहा जाता था, रीढ़ कहा जाता था। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है भाई। राम सिंह धोनी की बात करें, जय हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता इन्हीं को माना जाता है। 1921 में फतेहपुर में साहित्य समिति का इन्होंने क्या करा, गठन करा। शक्ति पत्र के संपादक बने ये 1900 कब, 25 में भाई। विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो 1920 प्रयाग में इन्होंने एक अंग्रेजी पत्र जिसका नाम था क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जारी करा। 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा लिखा गया। बागेश्वर में स्वराज्य मंदिर भी की स्थापना भी किसने करी है, विक्टर मोहन जोशी ने। अगली बात करूं शोभन सिंह जीना की, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन करा। राय बहादुर की उपाधि मिली। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पताका नाम का समाचार पत्र निकाला और जो मुख्य काम था उनका 30 से 31 मई 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का इन्होंने क्या करा, गठन करा। देवकी नंदन पांडे की बात करूं तो नंगे पांव कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी और इनको कुमाऊं के क्या बोला जाता था, गांधी बोला जाता था। बच्ची राम आर्य की बात करूं तो कुर्मांचल में शिल्पकारों के जनेऊ आंदोलन के क्या थे, ये प्रेरणाता थे, है ना, जनेऊ आंदोलन जब चला था। कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। और 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का इनके द्वारा क्या करा गया था, गठन करा गया था। किनके द्वारा, बच्चीराम आर्य के द्वारा। बात करूं मैं आयरीन पंत की, अल्मोड़ा की बेटी बोला जाता है इनको, पाक के बहू, क्योंकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की क्या थी, ये पत्नी थी। गौरव पंत सिवानी की बात करूं तो साहित्यकार थी। अल्मोड़ा से निकलने वाली पत्रिका नटखट से लेखन का सिलसिला शुरू करा। पहली कहानी मरीचिका नाम से छपी। 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में कहानी मैं मुर्गा हूं से ये बहुत प्रसिद्ध हुई। और इनकी मुख्य रचनाएं मायापुरी, विष कन्या, 14 फेरे, कैंजा, सुरगंगा और कालिंदी। शैलेश मटियाणी की बात करूं तो इनका वास्तविक नाम रमेश चंद्र सिंह बिष्ट था। जन कथाकार के रूप में जाने जाते थे। इनकी रचनाएं बोरीवली से बोरबंदर बोरीबंदर, कबूतर खाना, हवलदार, महाबोझ, बारूद और बचूली, जल तरंग और सर्पगंधा थी। अगले महान व्यक्तित्व की बात करूं तो शांतिलाल त्रिवेदी, लंबे खत वाला उपनाम, इनको गांधी जी कहते थे। ये गांधी जी को लंबे खत भेजा करते थे। 1937 में चनौदा में प्रथम गांधी आश्रम इन्हीं के द्वारा बनाया गया। भैरव दत्त पांडे की बात करूं, उत्तराखंड से प्रथम आईसीएस थे ये। कुमाऊं से प्रथम आईएएस राजा राय सिंह व गढ़वाल से कौन थे, बीडी जुयाल थे। ये बात ध्यान रखना। राज्य से प्रथम व्यक्ति थे जो कि कैबिनेट सचिव बने, कौन, आपके भैरव दत्त पांडे। अब प्रमुख समाचार पत्र देख लेते हैं। अल्मोड़ा अखबार आपको पढ़ाई दिया कि 1871 से 1918 तक प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। शक्ति समाचार 18 अक्टूबर 1918 अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे द्वारा ये शुरू करा गया। कुमाऊं कुमुद को 1922 में बसंत कुमार जोशी द्वारा लिखा गया, मतलब प्रसारित करा गया। समता समाचार आपको पता ही है कि 1934 में मुंशी प्रसाद टमता के द्वारा ये लिखा गया। हिलांस 1978 में हयात सिंह रावत। अल्मोड़ा समाचार 1980 जयदत्त पंत। और प्रजा बंधु जो है 1947 में जयदत्त वेला द्वारा ये क्या समाचार पत्र लिखे गए थे। तो अल्मोड़ा में इतना ही था, है ना, जहाँ पे हमने अपने प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ा और कुछ समाचार की पत्रिकाएं, नदी और कुछ विविध मतलब वन लाइनर हमने पढ़े। तो ये सेशन आज एंड होने जा रहा है। ये तीसरा पार्ट था इसका, है ना। अब मैं आप लोगों को इसके बाद में कुछ इतिहास के जो टॉपिक हैं, जैसे कि गोरखा प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासनिक जो अधिकारी थे, कमिश्नर थे, वो करवाऊंगा, है ना। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।